तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों दोबारा से हाजिर हो गए हैं एक नई ताज़ा फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज बेसिकली हम फिर से रिएक्शन करने लगे हैं आकाश बैनर्जी की एक वीडियो के ऊपर। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो रिसेंटली जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसके बाद में सीज़ फायर जो कि हो चुका है, और उसके बाद में इंडिया ने जो बोला कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो सा है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। समझ गए हो ना। ऑपरेशन सिंदूर जो सा वो अभी चल रहा है उनका। तो उसके बाद में जो सा है ना क्या नाम है, आकाश बैनर्जी जी ने जो सा अभी तकरीबन इस बात को हफ्ता हो गया मेरे ख्याल से, आकाश बैनर्जी जी ने कुछ सवाल पूछे। अगर इसमें थोड़ी सी बात करूँ तो यार जो हमारे इंडियंस हैं ना, इंडियंस, उनकी मेमोरी जो सी है ना वो समझ लें कि गधे से भी कम है। यकीन करें कि अभी जो सा फ़िलहाल सीज़ फायर हुआ उसके बाद में जितने भी इंडियन मीडिया हैं जो कि बढ़ चढ़ के जो सा चीज़ों को बता रहे थे जी कि ऐसे हमें इनके एयर बेसिस उड़ा दिए, हमें इनके टेररिस्ट जो से ठिकाने हैं वो उड़ा दिए, हमें इनका ये कर दिया, हमें इनका वो कर दिया। और टेररिस्ट ठिकानों के नाम पे इन्होंने मस्जिदें जो सी हैं, मतलब जो हमारी मस्जिदें थी उनके ऊपर इन्होंने बम्बार्डमेंट की। तो ये जो टेररिस्ट ठिकानों के जो नाम ले रहे थे ना उसके ऊपर इन्होंने हमारी जो मस्जिदें थी ना उनके ऊपर हमले किए, उनको उनको जो सा इन्होंने शहीद किया। उसके बाद में छोटे बच्चों के ऊपर इन्होंने हमले किए। और उसके बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फिर इनको 6 तोपों की श्रद्धांजलि दी, जिसके अंदर जो सा इनकी 6 जहाज़ गिर गए, जिसमें माशाल्लाह से 3 जो से वो उड़ा फेल थे। जो जिसमें पीएम मोदी साहब जो से वो उड़ के ऐसे कर रहे थे ना, उड़ा फेल थे, वो वाले उड़ा फेल थे। तो 3 वो उड़ा फेल जो से इन्होंने गिरा लिए। उसके बाद इन्होंने अपना S-400 की बैटरीज जो सी हैं उनका नुकसान करवाया। उसके बाद में मोदी साहब जो से हैं वो पहुंच गए क्या नाम है कश्मीर में। वहाँ पे जाके इन्होंने जो सा हमें पाकिस्तान ने बेसिकली क्लेम किया था कि हमें S-400 की बैटरीज जो सी है उनको तबाह किया। तो उन्होंने जो S-400 का जो लॉन्चर होता है ना जो ऐसे खड़ा होता है उसके आगे खड़े होकर वीडियो बना लीजिए कि ये देखो जी हमारा तो पीछे खड़ा। अच्छा बेसिकली इनकी मेमोरी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गधे से भी कम है कि इनको ये नहीं पता आज ये कुछ बात करते हैं, कल ये कुछ बात करते हैं। मतलब कि चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के और चीज़ों को एग्ज़ैजरेट करके, और उसके बाद में समझते हैं कि आज मैंने ये बात की है, कल मैं उसको अपोज़िट बात कर रहा हूँ। तो जो मुझे सुनने वाले हैं उनको पता नहीं शायद ये बेवकूफ़ समझते हैं। मुझे मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती यार। इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि यार मुझे कभी-कभी ना ये हो जाता है कि यार लोगों को फ़ेस कैसे करते हैं। इनके जो से मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक दिन पहले जो सा वो क्लेम कर दीजिए कि हमें लाहौर पे हमला कर दिया, हमने कराची पे हमला कर दिया, हमें फ़लानी चीज़ को कब्ज़ा लिया, हमें फ़लानी चीज़ को कब्ज़ा लिया। लाहौर को उठा के समंदर के किनारे पे ले गए, बड़ी मुश्किल से हम लाहौर को उठा के वापस उसकी जगह पे लेके आए पंजाब में। ये जो है लाहौर के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था समंदर के रास्ते। माशाल्लाह से इतने हम परेशान हो गए कि यार हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें पता ही नहीं है। तो उसके बाद में सीज़ फायर होता है, डोनाल्ड ट्रम्प अंदर घुसता है, उसके बाद दे गाली पे गाली, दे गाली पे गाली डोनाल्ड ट्रम्प को, दे गाली पे गाली, वो चल रहा था इनका। उसको गाली पे दे के उसने एंड पे उठ के कहा उन्होंने कि जी आईफ़ोन भी इत्थे मैन्युफैक्चर नहीं होना। उसने भी बताया मैं डोनाल्ड ट्रम्प को। उन्होंने कहा आईफ़ोन मैन्युफैक्चर नहीं होना, आप लोगों को भी इतना टैक्स लगाऊँगा, जो रेमिटेंस आप लोग अमेरिका से बैठ के इंडिया में भेजते हो उस पे 5% टैक्स लगाऊँगा, 25% आईफ़ोन अगर यहाँ पे बनेगा उस पे टैक्स लगाऊँगा। तो अब आजकल इनका जो पीरियड शुरू हुआ वो हुआ है अमेरिका के खिलाफ। वो उसको दे गाली पे गाली, दे गाली पे गाली, दे गाली पे गाली, वो चल रहा है इनका। तो इसमें जो है हमारे आकाश बैनर्जी जिनको कभी मैं बड़ा जो सा खुश होकर सुना करता था, तो उनकी 2-3 बातें जो सी मुझे बड़ी बुरी लगी थी उसके दौरान में। वो जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें उन्होंने कहा कि सिविलियन मर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने तब ये बात की थी। उसके बाद से आपके भाई ने जो है वो बिल्कुल, वो कहते हैं जो जंग होती है ना वो बड़े-बड़े नैरेटिव चेंज कर देती है। तो उसमें एक आपका भाई भी है कि आपके भाई का नैरेटिव भी चेंज हो गया है। तो आकाश बैनर्जी जो से इन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं अपनी गवर्नमेंट से। तो वो क्वेश्चन जो से हैं वो मुझे लगा कि हमारे पाकिस्तानियों को भी सुनने वाले हैं, उसके ऊपर हमारा भी एक रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो चलें, बाकी जितने भी ये क्लेम करें ना हम जंग जीत गए, ये हो गया वो हो गया, आज आकाश बैनर्जी की अगर आप वीडियो सुनेंगे ना तो आपको ये उनमें फिर भी क्रेडिबल है। मतलब कि ये थोड़ा सा जो सा वो चीज़ों को फैक्ट चेक करके उसके बाद वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे जितने भी इंडियन मीडिया है ना उनमें सबसे बेहतर जो से बेहतरीन तो नहीं कह सकते, जो बेहतर है, जो चीज़ों को फैक्ट चेक करते हैं, जो चीज़ों को सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, उनमें एक आकाश बैनर्जी भी है। इसलिए मैं इनकी वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ कि हमें इनकी वीडियो को सुनना चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को हर चीज़ का पता चल जाएगा। जो से ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं ना इंडियन मीडिया ही हो, चाहे इंडिया का सोशल मीडिया हो, चाहे इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, दोनों का यही काम है कि इनकी अगर जो सी वो वीडियोस उनमें से पाकिस्तान का एक वर्ड निकाल दिया जाए ना तो इनकी वीडियो खाक है, कुछ भी नहीं है, गट्टा है, मिट्टी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर।
तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद करेंगे हम डिस्कशंस। अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो चलें जी, लेट्स कम टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। तो सवाल आता है कि अगर बाजी हमारे हाथ में थी, अगर हमने उनके एयर बेसिस पर अटैक किया था, अगर हमने जीत हासिल कर रहे थे, अगर वॉर वाज गोइंग इन आवर फेवर, इफ दिस अटैक वाज गोइंग इन आवर फेवर, तो हम पीछे क्यों हटे? ऐसा क्यों लग रहा है सीज फायर के अगले दिन कि पाकिस्तान की जीत हुई है और प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं? प्रोपेगेंडा में नहीं रह गए आप वाकई ही हार गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने चीज़ों को किया मिसकैलकुलेट, इसलिए आप जो सा हार गए हैं। प्रोपेगेंडा करने से बंदा नहीं जीतता, हमेशा लड़ के जीतता है। तो आप जो सा एक चीज़ को समझ के बैठे, जैसे मोदी ने बयान दिया जी कि वो पाकिस्तान की फ़ौज ने हम पे ही हमला कर दिया, मतलब कि वो ये बात हो गई कि मोदी साहब ये कहना चाह रहे थे कि मैं एटीएम में गया, मैंने कार्ड डाला और मैंने वहाँ पे 5,000 रुपया लिखा, तो एटीएम ने मेरे ही अकाउंट से मुझे 5,000 निकाल के दे दिया। वो ये कहना चाह रहे थे, मतलब बात आप समझ गए होंगे कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ गए होंगे कि मोदी जो सा है वो ये कहना चाह रहा था कि मैंने एटीएम के अंदर 5,000 रुपया अपना कार्ड डाला, एटीएम ने मेरे ही अकाउंट से 5,000 निकाल के मुझे दे दिया। वो ये कहना चाह रहे थे और सीन यही कुछ ऐसे ही कुछ चल रहा है। मैं कि वो कहना चाह रहे थे हम पाकिस्तान पर हमला करें, पाकिस्तान बोले ना, पाकिस्तान की फ़ौज भी ना बोले, मतलब हम सिविलियंस को मारें, आम लोगों को मारें, इसको मारें, उसको मारें, ये चल रहा था। नैरेटिव की वोट नहीं हारे आप, सच में ही वोट हारे हैं। अगर आप जीते हैं तो आपने क्या जीता, बताएं ज़रा मुझे। खुद बीजेपी के सपोर्टर्स या फिर एनालिस्ट या आलोचक या इंटरनेशनल अखबारों को टटोल कर देख लीजिए और आप समझ पाएंगे कि क्यों मोदी हैज लॉस्ट द प्लॉट के बातें चल रही हैं। सबसे पहला, अगर हार हम गए हैं। एडवांटेज पर थे, अगर हमने उनके एयरक्राफ्ट को हिट किया है, उनके एयर बेसिस को हिट किया है, उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर क्षति पहुंचाई है या क्षति पहुंचाने के पास हो गए थे, जिसके बाद अपेरेंटली अच्छा, ये जो सी न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी है इसकी न्यूक्लियर की, उसका मुझे भूल गया, IAEA इस तरह का कुछ है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया है कि इंडिया झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान की जो सी न्यूक्लियर साइट को लीक कर गई थी, ये वो ऐसा वैसा। ऐसा होता तो यार सारे यहाँ पे पागल ना हो जाते, मर ना जाते। न्यूक्लियर रिएक्शन जो सी उसकी वो फैली थी, जो गैस फैली थी, उससे लोग मर जाते। इस्लामाबाद में मौतों की जो सी वो खबरें आने लग जाती। बैठ के पता नहीं कहाँ से बैठ के जो सा है ना वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। मुझे लगता है कि जब वो कार्ड होता है ना, अपनी सेकंड कार्ड भी डाल होते हैं, जब वाश में बैठ के कार्ड भी डाल होते हैं, उस टाइम पे सोचते हैं कि अच्छा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करूँगा। अजीब इनकी हरकत। अगर आप जो सा है वो अपर हैंड पे होते तो आप लोग बैठ के कभी भी सीज़ फायर ना करते। अगर आप लोग अपर हैंड पे होते ना, उसकी मिसाल 1971 है, जो कि हम मानते हैं कि हम हारे थे, हमारा पॉलिटिकल फेलियर था, हमारा आर्मी फेलियर था, जो भी था, मतलब वो जो काम होगा उसको हम छोड़ देते हैं। वो अगर उसके अंदर हम हारे थे तो उसके अंदर ये सीन था कि इंदिरा गांधी को जब रोनाल्ड रैगन था शायद, उसने बोला था कि सीज़ फायर कर लो, तो उसने नहीं किया था। क्यों? अपर हैंड था उसका, उसने इसलिए सीज़ फायर नहीं किया। यहाँ पे मोदी ने जो प्लान बनाया था ना वो ख़राब हो गया था, उसको अपर हैंड नहीं था, उसको डिसाइसिव विक्ट्री जो सी है वो नहीं मिल रही थी, उसको क्लियर कट विक्ट्री नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने स्टेलमेट की कंडीशन थी, इसलिए वो टेबल पे बैठा। अगर उसको अपर हैंड होता तो आपका क्या ख्याल है, मोदी बैठ जाता? वो तो आगे मुसलमानों के इतने खिलाफ है, उसने तो कहना था देखो हम ये जीत लिया, सारा कुछ कर लिया। मसला ये है, इसलिए आपको लग रहा है कि हम नैरेटिव ये वो नैरेटिव में नहीं हारे, आप सच में हारे। त्राही त्राही होकर अमेरिका के पास भीख मांगने गया कि पीस समझौता कर लिया जाए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका ने हमारा इतना भद्दा मजाक उड़ा दिया? जब डोनाल्ड ट्रंप का ये मैसेज आता है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज फॉर यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन दिस मैटर। डोनाल्ड ट्रंप अब हमें बोलेगा कॉमन सेंस यूज करने के लिए और इंटेलिजेंस यूज करने के लिए। द डमेस्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिका। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के तो इंतहाई खिलाफ हुआ मैं, डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई खिलाफ है और इनको इस चीज़ का नहीं पता कि बेटा वो ऐसा सूतेगा, ऐसा सूतेगा, ऐसा सूतेगा कि हाथ लगा लगा के चेक करोगे। और वो सूत रहा है, उसने 5% टैरिफ लगा दिया। जो रेमिटेंस भेजते हो ना जो रेमिटेंस भेजते हो ना, तो 5% टैरिफ लगा दिया और उसके बाद 25% टैरिफ लगा दिया जो आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सूत्र है वो, सूत्र है।
अब हमें बोलेगा कि हम कॉमन सेंस कब इस्तेमाल करेंगे और इंटेलिजेंस कब इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई है तो मैं आपको समझा देता हूं। इंडिया और पाकिस्तान को आपने हाइफनेट कर दिया। जो पाकिस्तान की औकात है वही हमारी औकात है। हम कोई बुर्किना सेम औकात है यार, क्यों निकल जाते हो, क्यों भूल जाते हो? बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, गधे से भी कम मेमोरी है। बल्कि गधे की मेमोरी फिर थोड़ी उसकी कोई 10-12 साल की जो होती है, मक्खी की है आप लोगों की जो सी है ना वो है, वो भी 12 दिन की उसकी लाइफ होती है। आप लोगों की मक्खी की मेमोरी है, मक्खी की मेमोरी जो है ना वो 12 दिन की होती है, आपकी उससे भी कम है, आपकी स्किंटों की मेमोरी है। फासो नहीं है, कोंगो नहीं है जो अमेरिका आकर बोलेगा ए दोनों बंदरे तुम लोग लड़ रहे हो, लड़ना बंद करो। हमारी हालत अब ये हो गई है। जबकि हमने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का मैटर हमारा बायलैटरल मैटर है, हमें इंटरनेशनलाइज नहीं करना है। हम आपस में लड़ेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे, आप 12 कट लो। हमें हम आपस में लड़ेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे, कैसे कर लेंगे आप? इंटरनेशनल मैटर क्यों नहीं है? कश्मीर का जो मैटर है वो इंटरनेशनल मैटर है, और वो इंटरनेशनल मैटर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको जो सा अपने ट्वीट में मेंशन किया है। आप लोगों की मोदी की नोसी ये जो सा वो समझ रहा था ना, जिस बात को आप लोगों ने 1971 में जंग जीतने के बाद दबाया था कि आप इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर की बात नहीं करेंगे, ऐसे करके वैसे करके ये करके वो करके घुमा फिरा के जो आप लोगों ने पाकिस्तान को फंसाया था, वो मैटर अब इंटरनेशनल मैटर हो गया है। अब दुनिया बात कर रही है कश्मीर के ऊपर। जो आप लोगों ने जुल्म किए हैं, जो आप लोगों ने जेनोसाइड किए हैं कश्मीरियों का, मुस्लिम्स का वहाँ पे, वो मैटर जो साहब इंटरनेशनल मैटर हो गया है। पूरी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही है। बात समझ लें थोड़ी सी। में आपकी इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि अगर हम एडवांटेज पर थे, अगर हमने एयर बेसिस को हिट किए थे, अगर वॉर हमारे फेवर में जा रहा था तो हमने कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है। इन्होंने एक आधा रनवे उड़ा के ना, तो उसकी इवन कि ये उसी ड्रोन मारने की वीडियो जो सी थी यार, वो जो इन ऊपर से ड्रोन बज रहे हैं और उसके बाद ये इनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो वीडियोस भी बाद में पता चला इसराइल की इन्होंने उठाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे जो से वो इंडियन मीडिया है, और उसके बाद में इंडियन सोशल मीडिया है। इंटरवेंशन के लिए अग्री क्यों किया, हमने डोनाल्ड ट्रंप को मौका क्यों दिया। उसके ऊपर हमारे अनाउंस करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बैठकर वहां से ट्वीटिंग कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक, ज्यादा झापड़ हमें मिल नहीं सकता था, लेकिन नहीं, हमने तो अगले दिन एक और झापड़ खाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर आ जाते हैं संडे के दिन अपना ट्वीट लेके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई किसको पेट्रोनाइज कर रहे हो दादाजी? क्या आपके बच्चे हैं इंडिया और पाकिस्तान ऑफ हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फोर्टिट्यूड? भाई अगर आप लोगों को इतना ही गुस्सा है तो चढ़ जाओ इंडिया के ऊपर, जाओ जाके उनसे लड़ पड़ो। उधर भी कुछ 2-4 राफेल जो सा वो मार दो। बताता आपका अब्बू, आपको लग जाएगी समझ। झोली में तो बैठे हुए पिछले 5 सालों से उनकी, बल्कि 10 सालों से, जब से मोदी है आप लोग उसकी झोली के अंदर चढ़ के बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप की। तो चढ़ जाओ ऊपर, जाओ जाके फाइल मारो, मारो वहाँ पे बमोस। बताता आपको आपका अब्बू आगे से जो सा। To fully know and understand that it was time to stop the current aggression could have led to the death and destruction of so many and so much. Millions of good innocent people would have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I'm proud that USA was able to help you and arrive at this historic and heroic decision. हाँ भैया, ले लो तुम अपना नोबेल प्राइज ले लो, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर तो ठीक से रुकवा नहीं पाए, तो इसी से अपना नोबेल प्राइज इकट्ठा कर लो. While not even discuss, I am going to increase trade substantially with both these great nations. Additionally, I will work with both of you to see if after a quote unquote अच्छा, इस ट्वीट से मुझे याद आया कि ये इंडियंस ही जो से हैं वो एक दिन पहले वीडियो के बनाने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये दोनों ट्वीट्स किए, तो ये सेकंड वाले ट्वीट्स के बाद ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो सा है ना वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो हमारा फाटा का एरिया उसके अंदर, क्योंकि अफ़गानिस्तान और जो सा है खैबर पख्तूनख्वा इसके दरमियान में जो एरिया है पहाड़ी एरिया, वहाँ पे पाकिस्तान ने जो सा वो एटमी धमाका किया ताकि वो निकाल के देखें जी केड़ा बंब मारना है। ऐसी पंजाबी में कहते हैं ना केड़ा बंब मारना, मैं क्यों होता ना लड़ाई होती कि यार केड़ी गोली चलानी, और वो पाकिस्तान चेक करता कौन सा बम मारना है इंडिया पे। तो इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं वो वीडियो बना रहे थे कि जी ये टहलने आए हुए हैं, हम तो नहीं टहलने आए हैं, हमें तो जिंदा रहना है, हमें तो ये करना है, हमें तो दुनिया में बड़े काम है, इनको तो कोई काम नहीं है। पहले दिन उन्होंने ये वीडियो बनाई, उन्होंने कहा यार अच्छा ये नैरेटिव जो सा है ना ये तो ख़राब हो रहा है, इस नैरेटिव में जो सा है ना वो ये फीलिंग जा रही है कि हम तो डर गए, हम तो ये हो गए। अगले दिन उन्होंने क्या नैरेटिव पेश करना शुरू किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट लीक कर गई थी।
यार लेवल है यार, बैठ के मैंने आपको बताया ना कि जब 2 नंबर करने जाते हैं ना तो वहाँ पे बैठ के सोचते रहते हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा ना ओए बो आई है ना, ओए हम ये कहेंगे जी कि वो इनका न्यूक्लियर साइट जो सी है ना वो लीक कर गई थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। झूठ ऐसे बोलते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं कि आप परेशान हो जाएँगे कि यार ये बैठ के जो सा है ना वो पूछते किससे? 1,000 years a solution can be arrived for concerning Kashmir. God bless the leadership of Pakistan and India. Job well done. अगर इस मैसेज का आप संदर्भ नहीं समझ पाते हो तो वो भी समझा दूं कि यहां एक अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हम मीडिएट करेंगे आपके बीच में कश्मीर को लेकर। जो चीज पाकिस्तान दशकों से चाहती कश्मीर थी, को जो लेकर। चीज हमने दशकों से इफेक्टिवली रोक कर रखा था, वो नरेंद्र मोदी माशाल्लाह सरकार देखा? के अंडर हो गया। मैंने जो आपसे बात पाकिस्तान की को है ना कि आपने बात एक उछल हथौड़ा गई दे है। दिया कि कश्मीर को अब हम इंटरनेशनलाइज करेंगे, क्योंकि कश्मीर इसी मैसेज को लेकर बोलेगा अब हमें इसे इंटरनेशनल फोरम में डिस्कस करना है। जो चीज हमने पूरे इंटरनेशनल फोरम को दशकों से बोल के रखा था कि कश्मीर हमारा है और हमारा ही। कैसे है? आपका कैसे है? आप हमें कोई उसके बारे में बताएँ, कोई लॉजिक बताएँ। कैसे है आपका? आपको कश्मीर नहीं चाहिए, आपको कश्मीर की जगह चाहिए, आपको कश्मीर का ग्लेशियर चाहिए, आपको कश्मीर का पानी चाहिए, आपको कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, वहाँ पे मुसलमान नहीं चाहिए, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ ज़मीन कश्मीर का जो वो ज़मीन का टुकड़ा है ना, वो चाहिए बस और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ़ कश्मीर का पानी चाहिए, कश्मीर का वो ज़मीन का टुकड़ा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूँ आपको। आप जो इतना लड़ा लड़े हो, मैं आपको बता देता हूँ। रहेगा मुद्दा जो भी है हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरली डिस्कस कर लेंगे। अब पाकिस्तान इसको ले जाकर कब काढ़े हैं? डिस्कस ही तो नहीं काढ़े हैं। मसला ये है कि आप कश्मीर के मुद्दे को डिस्कस ही नहीं काढ़े हैं। आप आर्टिकल 370 को हटाने के बाद वहाँ पे बिस्तरा अपनी वो मंजी डा के सो गए हैं। आप बात को डिस्कस ही नहीं काढ़े हैं। आप सिंध ताश माहे को ख़त्म करने के बाद जो सा उसकी भी जो सा बत्ती बना के लेके बैठ गए हैं। माशाल्लाह वो बत्ती जो सी है वो आपके अंदर भुड़केगी भी थोड़ी देर में जाके ना, जब आपको वर्ल्ड बैंक जो सा वो एक डंडा देगा ना तो बत्ती ऊपर निकल जाएगी। बोलेगा कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है। तो जो चीज हमने इतने दशकों से सेट की थी, डिप्लोमेटिक जीत हासिल की थी, वो यहां रिवर्स माशाल्लाह। हो जाती है। और इसीलिए स्काई न्यूज के इस बहुत ही बढ़िया एक लेख में भी ये लिखा गया है, इंटरवेंशन इन कश्मीर इज अ पॉइजनस फ्रूट। तो जिस तरीके का इंटरनेशनल इंटरवेंशनिज्म जो लोग चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए कश्मीर में करना, आप वो चीज अलाउ कर रहे हो। तो वॉर रुकवाने के चक्कर में बड़े पॉपो आकर अब कश्मीर में इंटरफेयर करेंगे। ये सबसे बड़ी हार हुई, जो नैरेटिव हार है हमारे तरफ से। एक तो हार हुई डोनाल्ड ट्रंप झूठ के नहीं आने बोलता से। यार सवाल मैं, यह है, सुन लो इसको। एज आई सेड, कि अगर हम जीत रहे थे, अगर हमने हमला किया था, तो फिर हमें ये पॉज लेने की क्या जरूरत है। हर मिलिट्री एनालिस्ट ने पिछले 12 घंटे में हमला कर रहे थे, आपने हमला किया। आपने मॉक ड्रिल के नाम के ऊपर जो सा है वो पाकिस्तान के ऊपर 2200 जो सा ऑलमोस्ट 2200 के करीब जो सा आप लोगों ने अपनी हदूद के अंदर जो सा है वो अपने त्याड़े खड़े किए। उसके बाद आपने किया, आपने मॉक ड्रिल के नाम के ऊपर वहाँ पे मिसाइल चढ़ाए जो कि पाकिस्तान की साइड्स पे आके लगे, जो कि मदरसे थे, मस्जिदें थी, वहाँ पे लगे, मरीदके में लगे, बहावलपुर में लगे, कोटली में लगे, मुजफ्फराबाद में, ये 4 जगह जो सी राउंड है जहाँ पे आप लोगों ने मारे, वहाँ पे सिविलियंस मरे। उसके बाद आपके अबू ने जो सा है वो आपको 6 तोपों की सलामी दी। उसमें आपके 3 रफ़ाइल गिर गए, एक एसयूवी गिर गया, एक मिग गिर गया, एक फलाना गिर गया, फलाना गिर गया। इस तरह आपके 6 जहाज़ गिर गए। उसके बाद आप स्टेलमेट की पोजीशन पे आ गए। पाकिस्तान ने बदले में आपका जो कश्मीर में आपने जो अपनी बेसिस बनाई हुई थी, एयर बेसिस, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का आपने डिपो बनाया हुआ था, आज जहाँ पे आपने एयर बेसिस बनाई थी, पाकिस्तान ने वहाँ पे मार मार के मिसाइल उसको संतल कर दिया, बराबर कर दिया। आप स्टेलमेट की पोजीशन पे आ गए। आपका वहाँ पे अपर हैंड नहीं रहा। आप इस चीज़ को मिसकैलकुलेट करके बैठे हुए थे कि हम ये करेंगे तो ये पाकिस्तान डर जाएगा। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। एक बात कही है कि पाकिस्तान और हमारी जब बड़े मिलिट्री पावर्स आप कह सकते हो, पाकिस्तान के पास भी मिलिट्री पावर कह सकते नहीं हो, है पाकिस्तान मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान के पास जो सा है वो 10वीं बड़ी मिलिट्री है। पाकिस्तान जो सा है वो टॉप 10 जो से आपके न्यूक्लियर वेपन्स होल्डर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान उसमें आता है। इसको थोड़ा सा ना इधर ये बेजे में बैठा लो सब, खाली ये नहीं, सब जितने भी आपके मीडिया हाउसेज हैं ना वो, और आपके सियासतदान बैठा लो, अच्छे रहोगे। चीज़ें जो सी हैं ना वो
समझ में आने लग जाएगी। कि बहुत सारा अभी मिलिट्री यहाँ पे ना हार्डवेयर है जो वो कि गोबर पड़ा हुआ चाइना है। पापा चाइना ने उसे दिया है। तो फिर बात आ जाती है इकोनॉमी की। अगर हम चाइना का पापा जाना है, आपका सप्लाइड बू है सामान ना। कुछ दिन और खींचते, अगर हम पाकिस्तान को फोर्स करते ये युद्ध को स्लो बर्नर पर कुछ दिन और चलने के लिए, तो हम उन्हें फाइनेंशियली हिट कर पाते। अच्छा, आप लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास हफ्ते से ज़्यादा जो सा है वो तेल नहीं है लड़ाई का। लड़के देख लो आपके अब्बू के साथ, लग जाएगी समझ। रोटी खा के बैठा हूँ, समझ रहे हो? जो आप लोग कहते हैं ना आटा नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ है, खा के बैठा हूँ, समझ रहे हो? आगे चलते हैं। याद रखिए, कटोरा लेकर घूमता है पाकिस्तान वैसे फाइनेंस हाँ, अभी बताया ना रोटी खा के बैठा हूँ, कटोरे की बात कर रहा है, खुद पता नहीं इसने खाया कि नहीं खाया, इसके लिए तो हम दूसरों को उन्हें बात कर ड्रेन रहा कर है। सकते थे, स्ट्रेन कर सकते थे, और लोगों को भी समझ में आता था कि पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई क्या है। हाँ, कुछ वेपन्स हैं, ब्लस्टर दिखाने के लिए है, कुछ दिन वॉर दिखाने के लिए है, लेकिन लॉन्ग ड्रॉन आपके अब्बू ने जो सा है वो हमारा प्यारा न्यूक्लियर वेपन वो ऐसे ही नहीं रखा हुआ, वो ऐसे करने के लिए नहीं रखा हुआ, वो चलाने के लिए रखा हुआ है। उसकी हम पूजा नहीं करते ऐसे ऐसे करके। जिस चीज़ की पूजा की जाती है ना उसको नहीं चलाया जाता। हमें वो रखा हुआ है आपके लिए ही। हमें जितनी भी ज़िंदगी में तैयारियाँ की हैं ना पाकिस्तान ने, 74-75 सालों में पाकिस्तान ने जितनी भी तैयारियाँ की हैं वो आपके लिए की हैं मेरे भाई। माशाल्लाह से माँ छत के जाए, बाल को समझते नहीं हैं, अपनी मारना। कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं है। हमें नुकसान भी होता, लेकिन पाकिस्तान की असलियत तो सामने। नुकसान भी नहीं होता, नुकसान होता, नुकसान होता, माशाल्लाह। थोड़ा जो सा ना वो हिस्ट्री को खंगाल लेना था, पढ़ लेना था। हिरोशिमा नागासाकी बड़े आप लोगों के ताल्लुकात हैं जापान के साथ, उनसे पूछ लेना था। जब न्यूक्लियर वेपन बजता है ना, तो इन बजता नहीं है, फट जाती है, फट जाती है। आ जाती। हमने ये क्यों नहीं किया? हमने इसको इमीडिएटली यहां क्यों एंड कर दिया? पाकिस्तान को एक्सपोज क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब अभी ऐसे हमारे कर पास ऐसे नहीं है। हो ऐसे सकता है भक्त यार यकीन करो, ये अगर वीडियो ना बनाना था तो इसलिए ऐसे ऐसे करना था। ये क्यों कर दिया, क्यों कर दिया यार? मुझे इस बंदे की शक्ल से पता चल रहा है कि इंडिया को कितनी कुट पड़ी है, कितनी सुताई हुई है इंडिया की। वो गोबर आर्या कहता है ना सुताई, ये वहाँ से हम एक लफ्ज़ लिया है। हम मानता हूँ यार, वहाँ से लफ्ज़ एक ले लिया। सुताई अच्छी हुई है, बहुत अच्छी सुताई है। ऐसे से काटा, ऐसे से और स्पिन डॉक्टर्स और लेजर आई इस पर काम कर रहे हों, लेकिन अभी तक हमारे पास ये जवाब नहीं है कि इंटरवेंशन की क्या स्पिन डॉक्टर। जरूरत थी जब हमने बेसिस अटैक किए थे। हम अच्छा, डिप्लोमेटिक महाशयों से है ना, डिप्लोमेटिक जो इनको ज़रा भी किसी से सपोर्ट नहीं मिली, डिप्लोमेटिक सपोर्ट इनको कहीं से भी नहीं मिली। इवन के इनको सिर्फ एक कंट्री ने डिप्लोमेटिक वो जो सपोर्ट दी, आप उसका नाम सुनोगे तो आप हंस जाओगे। और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी नहीं दी उसने। उस मुल्क ने जस्ट ये कहा जी इंडिया जो कर रहा है ठीक कर रहा है उसने ये नहीं कहा हम इसके साथ खड़े हैं, ये है वो है। और वो था इसराइल, जो खुद जेनोसाइड कर रहा है वहाँ पे फ़लस्तीनियों का, गज़ा के मुस्लिम्स का। उसने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। आप खुद ही हिसाब लगा लो कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, कि इनको वो मुल्क सपोर्ट कर रहा है कि जो खुद जेनोसाइड कर रहा है। आधे से ज़्यादा इंडियन जो है वो इसराइल को पसंद नहीं करते, इसलिए क्यों वहाँ वो मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म कर रहा है, वहाँ पे जेनोसाइड कर रहा है। ह्यूमन शील्ड्स बनाता है वो, अस्पतालों पे हमले करता है, मस्जिदों पे हमले करता है, मीडिया हाउसेस पे हमले करता है वो। ऐसे मुल्क से इनको सपोर्ट मिली है। आप साहब लगा लो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। और ये बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक सपोर्ट की। हमारे फेवर में चीजें जा रही थी। हमने उनके एग्रेसिव अटैक्स अपने एयर S-400 या फिर आकाश डिफेंस सिस्टम से रोक लिया था। तो क्या जरूरत थी हाँ, इस रोक समय लिया, इंटरवेंशन के लिए पता और चल रहा सीज था। फायर के लिए? और दूसरी कि क्यों ना हम इसको थोड़े दिन और खींचते और पाकिस्तान को फाइनेंशियली एक्सपोज कर देते। अब आती है तीसरी बात, हमारी इंटरनेशनल आइसोलेशन, हमारे लेजर लेजर। आइज, ये माशाल्लाह से जो है ना जयशंकर साहब, ये इंडिया की डिप्लोमेटिक खार जितनी भी हुई है ना उसके जिम्मेदार ये बंदा है। ये जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ये नहीं होता कि आपको मैं जलील करूँ,
आपको अगर मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो मैं आप लोगों को अगर से ज़िल करना शुरू कर दूँ कि आप लोग तो ऐसे करते हो, हम लोग ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। ये बंदा जो सा है ना, ये डिप्लोमेटिक खाड़ के पीछे ये बंदा है कि जो कहते हैं ना बड़ी अच्छी पॉलिसी है जी, मुंह तोड़ जवाब देता है जयशंकर। जयशंकर ऐसे कर देता है, जयशंकर वैसे कर देता है, जयशंकर जो सा है वो जंग खड़वा देता है। कोई मुल्क जो सा है ना आपके साथ खड़ा नहीं होता। जब आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है ना पाकिस्तान के साथ, आपसे 5 गुना छोटे मुल्क के साथ, तो जयशंकर की पॉलिसीज ऐसी हैं कि कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपको डिप्लोमेटिक महाज पे जो सा है वो शिकस्त का सामना करना पड़ता है इस बंदे की वजह से। इस लेजर आइज ले जो इसको, लेजर आइज इसकी कहीं पे डाल लो अंदर। जो हर जगह जाकर बढ़िया रीड, बढ़िया सार्कास्टिक कमेंट मारते हैं और उस दबाकर भक्त मंडली उसको रिट्वीट करती है लेजर आइज लगाकर। आज सिचुएशन ये है कि चाइना एग्रेसिवली सपोर्ट कर रही है। चलिए ठीक है, चाइना ने तो पाकिस्तान को अपना एक गिनी पिग बना लिया है, हमारे मिसाइल सिस्टम यहां टेस्ट करो और पूरे दुनिया भर में हमारा मिसाइल सिस्टम यहाँ पे टेस्ट करो। उसके बाद फ्रांस जो है उसने इंडिया को कह दिया कि यार आप लोगों ने क्या खाना खराब किया हमारे रफाल का। चेंगडू 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 जो एविएशन है, चेंगडू कंपनी है जो कि J-10C बनाती है और JF-17 बनाती है, जो कि पाकिस्तान चाइना के इश्तराक के साथ मिलकर बनाता है। उनके शेयर जो है स्काई रॉकेट कर गए। और असोल्ट एविएशन या डिसोल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है, जो कि रेफाइल बनाती है, उनके शेयर्स की प्राइस गिर गई है, ड्रॉप कर गई है आप लोगों की वजह से। उनका जो 4th जनरेशन का जो त्याड़ा था, आप लोगों ने उसका गार्बेज बना दिया। ठप ठप करके पाकिस्तान ने मारा, टपक टपक करके पाकिस्तान ने फेंके रेफाइल। रफेल का नाम चेंज करके ना राफेल कर दो। रोटी खा के बैठा हूँ, याद रखना। आटा भी है, सब्जी भी है, पानी भी है, सब कुछ है। जो कहते हैं ना आटा 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 आटा, ये खा के बैठो डकार आड़े। टंका बजेगा। लेकिन इंडिया के साथ कौन है? जब चाइना कह रहा है वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड बाय पाकिस्तान, अपहोल्ड इट्स सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। पाकिस्तान के साथ चाइना भी खड़ा था, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा था, पाकिस्तान अजरबैजान खड़ा था पाकिस्तान के साथ, ईरान ने इवन के सपोर्ट किया। उसके बाद इवन के बांग्लादेश, मतलब जिनको आप लोग ह्यूमिलिएट करते हो, जिनको तंग करते हो, जिनको कभी भी कहते हो गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बांग्लादेश की चिकन नेक काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी आप लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। जिनको आप लोग कहते हैं ना कि आज़ाद, सो कॉल्ड आज़ाद आप लोगों ने करवाया, वो आप लोगों के साथ नहीं खड़ा था। तो फिर लेजर आइज क्या कर रहे थे? चाइना पर प्रेशर नहीं डाल सकते हो, ठीक है, लेजर आइज तो बाहर फिर से चली गई। दूसरे अजरबैजान के ऊपर, तुर्की के ऊपर, तो तुर्की भी पाकिस्तान की तरफ, अजरबैजान भी पाकिस्तान की तरफ, चाइना भी। इन्होंने कहा जी कि इस सब के बाद ना हमें तुर्की का बाइकआउट करना है। इंडियन ने कहा कि हम वहाँ पे जैसे हमें मालदीव का बॉयकॉट किया था ना, वैसे हम तुर्की का बाइकआउट करेंगे। इनको फैक्ट का ही नहीं पता, इनको चीज़ों का ही नहीं पता। इंतहाई कोई ब्रेन रोटेड किस्म के ये लोग हैं, इनको इस चीज़ का नहीं पता कि तुर्की के अंदर जो इंडियन टूरिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना बनता है। 0.06%। आप लोग 0.06% तुर्की का वो विज़िट करते हो। तुर्की का जो वॉल्यूम है ना विजिटर्स का, वो इतना बड़ा है, उसमें इतना सा चंक आपका है। इतने से चंक से तुर्की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाके रिसर्च करो, फिर वीडियो बनाना। पाकिस्तान की तरफ, भाई हमारे तरफ कौन है जिसने बोला है वी विल अनइक्विवोकली स्टैंड विद इंडिया एंड इंडिया इज राइट एंड पाकिस्तान इज रॉन्ग? हाँ ठीक है, सबने बोला पहलगाम बहुत गलत है, बहुत बुरा हुआ है, इंडिया हैज अ राइट टू स्ट्राइक, लेकिन हमारे साथ खड़ा कौन रहा? सबने तो अपना अपना पल्ला झाड़ लिया जब इंडिया के साथ अनक्वेश्चनेबली खड़े होने की बात है। लेकिन लेजर आइज के तो रील्स चलते रहेंगे। इंडिया के साथ अनक्वेश्चनलाइज कौन खड़ा होगा? बात बात पे झूठ बोलता है इंडिया। अभी इन्होंने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम का इंडिया ने, और क्यों? बिहार में इलेक्शन आ रहे थे, पहले ये मान नहीं रहे थे। इन्होंने कहा कोई इलेक्शन नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है। जैसे ही मामला ठंडा हुआ है, बात निकल गई, बिहार में इलेक्शन है। माशाल्लाह, आगे डिबेट आते रहेंगे, भक्त मंडली उन्हें सपोर्ट करती रहेगी। चलिए ये भी मैं मान जाता हूँ, ये तो तीसरी बात हो गई। चलिए इंटरनेशनली हम आइसोलेट हो गए, इंटरनेशनली हमारे पास उतना सपोर्ट नहीं है जितना पाकिस्तान के पास पब्लिकली आ गया। लेकिन
एक बात बताइए, जहां हम कह रहे हैं सारा 10 साल से सुनते आए, कान पक गए सुनते सुनते, हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बन गए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इतना प्रेशर नहीं कर पाए कि अच्छा कुछ दिनों के लिए लोन रोक दो, कम से कम पाकिस्तान को ये डिस्प्ले कर दो। इतनी औकात ही नहीं है कि आप रोक सकते हैं। अब तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कह दी जी इसको पैसे नहीं देने, उसको पैसे नहीं देने, उसको नहीं पैसे देने। वो FATF से आप लोग समझते हैं कि FATF, इन्होंने पीछे एक बंदा इनकी वीडियो बना रहा था कि FATF को पाकिस्तान ने रिश्वत दे के FATF से फायदा है। यार यकीन करो कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी खुद चला सकें, क्योंकि हमारी ये औकात अभी फ़िलहाल नहीं है कि हमें जो सा है वो अपनी जो सी है वो किस्तें रीपे करने के लिए हमें दोबारा लोन लेना पड़ता है। तो हमारी ये औकात अभी फ़िलहाल हुई है। मैं खुद बता देता हूँ यार, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। पर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब होने के बाद हम FATF को रिश्वत देंगे। अच्छा, ये इंडियन जो से है ना, इनके दिन में ये चल रहा होता है कि यार जैसे हम यहाँ पर रिश्वत देते हैं ना, लगता है पाकिस्तान ने भी वहाँ पर रिश्वत दी होगी FATF को। ये बात करते हैं यार। और उसके बाद इवन के इन्होंने लेमोंडे, जो कि फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस का मीडिया हाउस है, जिसने इस चीज़ को कंफर्म किया स्टार्ट के 2 दिनों के अंदर, जिन्होंने उन्होंने बताया कि इनका 001 SU 001 इस तरह के इनका जहाज़ का एक नंबर था, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उसको शूट डाउन किया है, उसकी एक सीट भी इजेक्ट कर गई है, पायलट इजेक्ट कर गया। तो इन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने जो है ना वो फ्रांस को वो दिया है, रिश्वत दी है। पाकिस्तान जो सा है ना उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रफाल खरीद सके। हाँ, पाकिस्तान वहाँ पे रफाल की कंपनी को रिश्वत दे सकता है। यार ये इनकी सोच है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेंटली जो सा है ना गोबर बड़ा हुआ है दिमाग के अंदर। भूसा कहते हैं ना, गोबर को कहते हैं, वो बड़ा हुआ आपके दिमाग के अंदर। आप पाकिस्तान से आगे कुछ सोच नहीं सकते। समझ रहे हो बात? कि भाई हमारी भी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और स्ट्रेंथ क्या है। हमें तो बोला जाता है कि हाँ, हम इंटरनेशनली जब जाते हैं तो कुछ भी हमारा नहीं है। पासपोर्ट देखकर लोग पानी पानी हो जाते हैं, हमारी बात तो डोनाल्ड ट्रंप और सब लोग सुनते हाँ, हैं और गोते खाने सब लग लोग जाते हैं। सर झुकाकर बात करते हैं। तो ये क्या हो गया कि पाकिस्तान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अंदर जाकर भी एक ये सारा आपको आप जो बोलते हैं ना, इंसान जो बोलता है वो ही काटता है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, जो बीजदा है वही बढ़ता है। आपने जो बीजा है ना इंटरनेशनली, जो आप लेज़र आई दिखाते रहे ऐसे ऐसे करके, आपने ये वो काटा है। समझ रहे हो? जो आप कहते हो ना कि अगले को जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे ये होता है जो आप लोगों के साथ हो रहा है, जो आप ह्यूमिलेट हुए हो। और पाकिस्तान ने भी आपको ह्यूमिलेट किया है। स्टेलमेट की कंडीशन पे थे, इसलिए टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ी। समझ लो, नहीं समझोगे तो नुकसान उठाओगे। इतना बड़ा लोन ले लेता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और इसका कोई पोस्टपोनमेंट तक नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ठीक है, इंडिया इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि पूरा लोन रुकवा देगा, लेकिन कुछ डिसिप्लिन इंडिया कुछ लाने भी के नहीं लिए, कंट्रोल कर कुछ पाएगा। प्रेशर लाने के लिए, कुछ हमारे फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए क्या हम डिप्लोमेटिकली इतना भी नहीं कर पाए कि IMF के लोन को 1 हफ्ते तक के लिए रुकवा दें? पाकिस्तान ने ये लोन लिया और डंका भी बजाया कि इंडिया घंटा नहीं कर पाया। तो ये हुई चौथी बड़ी मिस। घंटा अब आते हैं 5वें चीज पर भी, घंटा जिसके आपका बारे वहाँ में पे घंटा भी इंटरनेशनली तो सबने बात किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सवाल तो पूछने लायक ही नहीं है, और पूछेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे। मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्ले करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बात को घुमा कर फिरा कर इंटरनेशनल मीडिया में दबा दबा कर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। अब 5 नहीं, थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ, अब फैक्ट्स चेंज हो गए हैं। 6। एक आपका SUV था जो कि बड़ा ड्रोन होता है जो कि स्ट्राइक करता है, वो था, और 5 जेट्स, टोटल 6। मैं बोलता हूं कि नहीं गिराए, लेकिन सवाल यह है कि हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उनकी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन घंटा उनकी नहीं, हमारी फोर्स के जो मार्शल हैं, औरंगज़ेब नाम है उनका, वो उन्होंने इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग बताई है। इवन कि उन्होंने आपके पायलट्स की जो सी वो कम्युनिकेशन है ना,
जिसमें वो लगा हुआ था यार, गॉडजिला गॉडजिला, वो भी उसने बताई है। आपके 3 रफ़ाइल जो से हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको श्रद्धांजलि मिली है। और इन सारी बातों के, इस सारे वो कहते हैं ना कड़मास दे विच वो बात अंदर ही रह गई कि आप लोगों ने पहलगाम के जो से सबूत थे वो नहीं दिए, आप लोगों ने कड़मास मचा दिए। और हमेशा वो बंदा कड़मास मचाता है कि जो कहता है अच्छा यहाँ फंस लो, कड़मास मचा दो, रोला पा दो कि मैं कुछ भी नहीं किया। रोला पा दोगे ना तो उसमें फिर बात ख़त्म हो जाती है, बात दब जाती है, मेन मुद्दा भूल जाता बंदा कि मेन मुद्दा क्या था। आप लोगों ने कड़मास डाला, क्यों? वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती पहलगाम की, तो उसमें कल्प्रिट आप लोगों ने निकलना था। क्यों? आप लोगों के बिहार में इलेक्शन थे। आगे चले। घंटा भर पूरा ट्रांसपॉन्डर से पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये जी जी। क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे? आप क्यों डिटेल देंगे तो मुंह काला हो जाएगा। 3 रफ़ाइल, 3 राफेल, रफ़ाइल नहीं, राफेल। सीधे सीधे डिनाई कर आगे दो चलते हैं। का ये जो पूरा एजेंडा है, ये जो पूरा नैरेटिव है, ये पूरे दुनिया में चल रहा है। याद रखिए, इंडिया में आप यूट्यूब चैनल और ट्विटर चैनल बंद करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसी खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। और इसमें जो पूरा रोल है, जो PL-15 का जो रोल है और जो PL-15 PL-15 इक्विपमेंट दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। सवाल इसमें यह भी आता है कि इतने दूर से PL-15 अगर टारगेट किए भी गए, और यकीन करो वो मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें वो बता रहे हैं कि PL-15 ने ऑलमोस्ट 200 से 250 किलोमीटर के रेडियस से, मतलब कि 250 किलोमीटर दूर से जो सा है वो इंडियन रफ़ाइल को लॉक करके फेंका। मलबा जेसीबी में उठा के लेके जा रहे थे, जैसे जनाजा नहीं उठाते किसी जहाज का। जेसीबी में उठा के लेके जा रहे थे यार। रेंज तो कैसे किए गए, क्या ट्रैकिंग में भी कहीं ना कहीं चाइना का डायरेक्ट हेल्प है? ये सारी सीरियस सवाल हैं और इस पर डिस्कशन हेल्प है, होना बहुत हेल्प। ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा है बस उसे बैन कर दे। अच्छा, डसॉल्ट एविएशन, इसके शेयर गिरे हैं, ये मेरे पास भी स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, पर मैंने कहा चलिए अंदर आके मैं आपको दिखा दूँ। डसॉल्ट एविएशन के शेयर जो से हैं वो गिर रहे हैं और चेंगडू के शेयर स्काई रॉकेट के आ रहे हैं। यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ से पता चल जाता है। आप फिर भी आंखें बंद कर लो, नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, नहीं गिरा रफेल, गिर ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे पहला रफेल फेंका है, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और लेमोंटे ने कहा है कि जो सा है ना हमारे जहाज़ों से हैं बड़े फाइन क्वालिटी के हैं, इंडियन पायलट ही कसियाँ। कसी का मतलब पता है? नहीं पता तो सर्च कर लो, पता चल जाएगा। हैं। लेकिन हम हमारे बैन करने से दसॉ एविएशन के शेयर प्राइस 5% कैसे नीचे गिर गए हैं और कैसे चेंगडो Dassault। एयरक्राफ्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस में भारी उछाल आई है, ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट हो रही है। नो बेटर एडवर्टीजमेंट देन अ रियल कॉम्बैट सिचुएशन, सेड यून शान, स्पेशलिस्ट इन चाइनीज मिलिट्री अफेयर्स एट द सिम्पटन सेंटर इन स्मिटन सेंटर एट वॉशिंगटन DC। आपके और मेरे चीजों को डिनाई करने से सत्य नहीं बदलेगा, नैरेटिव नहीं बदलेगा। अब क्या सरकार ये सोच रही थी कि भैया हमारा तो एजेंडा है कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री हमें चाहिए, जैसा कि हमने बालाकोट के बाद भी दिखा दिया था। अब Political दुनिया victory को तो ही हमने चाहिए प्रूफ थी। नहीं दिखाया कि हमने F-16 डाउन किया है, लेकिन देख F-16 डाउन हुआ ही नहीं है। अमेरिका ने आके सारी इन्वेंट्री चेक की थी, और आप लोगों की एक पिछली वीडियो के अंदर मैं एक दिखा भी चुका हूँ कि F-16 जो सा है ना उसको पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकता। पता नहीं दिमाग में भूसा बड़ा हुआ है, गोबर बड़ा हुआ है, इनको समझ नहीं आती बात की। आपके अबू के पास उसका ना वो किल स्विच है, F-16 का किल स्विच जो सा है ना वो आपके अबू के पास है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट होता है उसके अंदर F-16 को यूज़ करते हैं ना, तो वो वहाँ से ऐसे बंद कर देंगे सर, जस्ट ऐसे ही बटन दबाएंगे, F-16 यूज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें JF-17 उसकी कार्बन कॉपी तैयार की थी।
चाइना के साथ मिलके। समझ रहे हो कि नहीं समझ आ रही? और यकीन करो वो लोग कह रहे थे, मैं हंस रहा था, मुझे भी हंसी आ रही थी। वो कहते ਤੁਹਾਡੇ रफेल ना चंगा तो साडा 125 है, जरा कम से कम वारदात पा के पढ़िया तो नहीं ना जानता। पटक पटक करते मारे उन्होंने रफेल। रफेल जैसा बड़ा फेल हो गया। देश में हमने ये दिखा दिया, जबकि पाकिस्तान ये बात पर टाउम टाउम करता रहा कि भैया हमने तो चाय पिला दिया आपको, लेकिन देश में टाउम हमने टाउम नैरेटिव नहीं, जीत लिया, वोट बता जीत रहा लिए, है। तो हमारा काम हो गया। क्या सरकार सूत इस रहा बार है, भी टक सोच टक रही थी टक कि करके। भैया नैरेटिव तो हमें देश में जीतना है, जो बाहर जिसको जो लिखना है वो लिख दे? वो बैकफायर करेगा इस बार, क्योंकि दुनिया काफी बदल चुकी है, इंफॉर्मेशन फ्लो सबके पास है। फॉर्चुनेटली हमारी मीडिया कहीं और ही बिजी थी। हमारी मीडिया माशाल्लाह इंडियन मीडिया बता रही थी कि जनरल आसिम मनीर जो से हैं वो बंकर में घुस गए हैं। यार ये झूठ झूठ का लेवल चेक करो यार। इन लोगों के ये हालात है, बैठे बैठे पता नहीं कहाँ से इनको वो कहते हैं ना बीत आड़ आती है, बीत आड़ आती है इनको, सच में बीत आड़ आती है। ये जब वाशी में 2 नंबर करने बैठते हैं ना, इनको बीत आड़ आती है, वहाँ बैठे बैठे स्टोरी गढ़ लेते हैं। ये तो लाहौर को उठा के समुद्र के किनारे ले जाते हैं। को सरकार को भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी जब हमारी मीडिया जाकर कराची पोर्ट को निस्तनाबूद कर देती है, हमारी मीडिया जाकर माशाल्लाह। पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह नहीं कर देती है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी घुस जाती है, कू भी करा देती है और मुनीर को अरेस्ट भी करा देती है। हाँ। और मजाक अभी मैं प्ले नहीं करूंगा, लेकिन हमारे इसी मीडिया का मजाक बन रहा है इस समय। पाकिस्तान में इसी बनना चीज चाहिए। के मीम्स बन, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है आपके मीडिया की, और सेकंड पे सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबल ही नहीं है। वो किसी को जवाब देने के जो सारा समझते हैं कि हम किसी को जवाब दे नहीं, इसलिए बढ़ बढ़ के झूठ बोलते हैं, बढ़ बढ़ के झूठ बोलते रहे हैं इसी समय। लेकिन जब पूछा जाए ये सवाल, जब दिखाया जाए ये सवाल, तो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने हमें क्या कहा था, सुनिए। We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. पाकिस्तान की मीडिया की हालत तो काफी खस्ता हो ही चुकी है। पाकिस्तान के तो रिपोर्टर्स को सरकार आपसे क्रेडिबल ही है, आप लोगों से क्रेडिबल है। पाकिस्तान के मीडिया ने ये नहीं कहा कि मुंबई में घुस गई पाकिस्तानी सेना, दिल्ली में कू करा दिया, नरेंद्र मोदी को जकड़ लिया जाके। पाकिस्तान की मीडिया ऐसी नहीं है। उठा लेती है, गायब कर देती है। लेकिन फिलहाल इंडिया भी उसी तरफ जा रही है। जब यहाँ 8000 ट्विटर अकाउंट्स गायब हो जाते हैं, वायर का वेबसाइट गायब हो जाता है, 4 PM गायब हो जाता है, नेहा सिंह राठौर पर FIR हो जाती है, मेडूसा पर FIR हो जाती है। सिंपल गायब हो सिंपल जाती है। सवाल उठाने के लिए ये हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऐसे लोगों को इनकरेज करते हो, ये जो मॉब मेंटालिटी है इसको इनकरेज करते हो, सरकार पर सवाल उठाने वालों को टॉर्चर करना जब आप शुरू कर देते हो, तो आप उसे रोक नहीं पाते हो। इसीलिए सिचुएशन आज ये हो गई है कि खुद विक्रम मिस्री, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, बहुत माशाल्लाह। बढ़िया तरीके से प्रेस ब्रीफिंग्स दिए थे, आज वो भी उनको ही बेचारा- अपने पोस्ट्स को प्रोटेक्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके डॉटर को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने रोहिंग्यास को लीगली रिप्रेजेंट किया है। रोहिंग्या है नहीं, या उनको माने एक्चुअली फंडिंग नहीं कर रही हैं, लीगली रिप्रेजेंट किया है, तो वो गुनाह हो गया है, वो सिन हो गया है, जिसका भरपाई, जिसका खामियाजा विक्रम जी को भरना पड़ेगा। ये सिचुएशन पर हम आ चुके हैं। अगर हो सकता है अब इसके बाद हमारा भी नंबर आ जाए, क्योंकि हमने सवाल उठा दिया है। पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को आपने आगे बढ़ने दिया और उन्हें वॉर को एज ए विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए दिया। विक्ट्री इंटरनेशनल प्रेस में क्या क्या लिख रहा है मैं नहीं बताऊंगा, आप जाकर खुद देख लीजिए। और अब शुरू होता है, फाइनली बोलूंगा, अब शुरू होता है डिफेंस स्ट्रेटजी। अब डिफेंस स्ट्रेटजी क्या हो गई है? नहीं 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 नहीं, ये तो पॉज है,
ये अग्रीमेंट नहीं है, ये सीज फायर नहीं है। अमित मालवीय भी वही कर रहे हैं, राहुल शिवशंकर भी वही कर रहे हैं, बीएल संतोष भी वही कर रहे हैं, अमीश भैया भी वही कर रहे हैं, बीएनडी, सब काम वही चल रहा है कि अब कैसे पॉपो के बचाव में आए। और मैं तो बोलूंगा कि भैया बचाओ ही सही, लेकिन ये जिस तरीके से आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड किया है और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को एडवांटेज दिया है, जिस तरीके से आपने अमेरिका को एडवांटेज दिया है, वो हमारे देश के छवि के लिए और हमारे फोर्सेस के लिए अच्छा नहीं है। हमारे फोर्सेस के लिए काफ़ी डीमोरलाइजिंग है। और हमारे देश के जो पूरे लोग, माने चाहे वो आलोचक हो, चाहे वो सपोर्टर हो, चाहे वो दूसरे पार्टी के लोग हो, हर कोई बंदा सरकार को विदाउट अ डाउट, विदाउट अ क्वेश्चन सपोर्ट कर रहा था। या तो आप सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे थे और आप सोच रहे थे कि भैया इसके बाद तो मुझे वोट मिल जाएंगे, या तो आपने बहुत भीषण तरीके से गलत कैलकुलेशन किया है और आपको इसको ठीक करने की दरकार है। क्योंकि जिस तरीके से आपने इसको अभी छोड़ा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पूरे देश में और दुनिया में इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, दुख है, और इसको चेंज करने की दरकार है। अच्छा जी, ये यहाँ पे इसका भाषण जो सा था वो ख़त्म हो गया। अब इसमें हम कुछ अपनी बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। टाइम बहुत कम रह गया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और जनरली मैं इतनी लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेरा जो सा है ना वो नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू इस तरह से हम लेते हैं जी कि सबसे पहले 22 तारीख को जो सा है वो ऑपरेशन नहीं 22 तारीख को जो सा पहलगाम में अटैक होता है। उसके बाद में इंडिया जो सा है वो 2 हफ्तों के बाद जो सा है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक कर देता है। उसके बाद में पाकिस्तान उसका रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करता है। उसमें इंडिया के जो है वो 3 रफ़ाल गिर जाते हैं, एक मिग गिर जाता है, एक सू गिर जाता है, सुई जिसे कहते हैं, और एक उनका बड़ा ड्रोन गिर जाता है। इंडिया को अच्छा खासा नुकसान होता है, 6 उनके त्यारे गिर जाते हैं। उसके बाद में इंडिया क्या करता है इंडिया 2-3 दिन तक जो है ना वो अपने ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन जो होते हैं उनको बेच के कोशिश यही करता है कि किसी तरह से जो है वो पाकिस्तान का कुछ मिलिट्री नुकसान करे, ताकि वो फिर जो है ना वो बता सके कि देखो जी हमने ये कर दिया। ये सारे सीन के अंदर जो है ना सीन ये सारा चल रहा होता है। पीछे इनकी मोटिव यही होती है कि उसके बाद में इलेक्शन थे बिहार में इन्होंने उसके अंदर अपनी पॉलिटिकल एजेंडा जो था उसको चलाना था। देखो जी पहलगाम में हमें ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, उसके बाद में क्या हुआ जी, मतलब फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने कहा जी देखिए हमें पाकिस्तान पे स्ट्राइक की। पाकिस्तान में स्ट्राइक करने के बाद हमें जो सा उनके मिलिट्री अड्डे जो से हैं, मतलब जो ये अल्लाह माफ़ करिए मस्जिद शहीद की इनको ये वो जो सा मिलिट्री कैंप्स कह रहे थे, मतलब दहशतगर्दी के कैंप्स कह रहे थे। ठीक है, वो इन्होंने कहा जी हमें वो कहना था कि हमें जो सा इनके जितने भी कैंप्स हैं ये उड़ा दिए। उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान जो सा वो जाग रहा था, रात के अंधेरे में कायराना अटैक इन्होंने किया। रात के अंधेरे में मॉक ड्रिल्स के नाम पे पाकिस्तान जो सा वो जाग रहा था। उन्होंने माशाल्लाह अच्छी सीन्स को श्रद्धांजलि दी, 6 तोपों की सलामी दी जिनके 6 जहाज़ गिरे गए, और सूत के मारा, मतलब ऐसे पटक पटक करके आवाज़ें नहीं आती, ऐसे इनको मारा। उसके बाद पाकिस्तान ने इनके जो सा मकबूजा कश्मीर है जो कि इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर है उसके अंदर इनकी मिलिट्री बेसिस को उड़ा दिया, इनके रनवेज उड़ा दिए, मतलब जो इनका फौजी अड्डा था उसको उड़ा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के जो डिपो इन्होंने बनाया था उसको उड़ा दिया। इनका कोर कमांडर हाउस उड़ा दिया वहाँ पे। पाकिस्तान ने सूद के मारा। पाकिस्तान ने इनको इंटरनेशनल बॉर्डर पे जवाब नहीं दिया, वहाँ पे उन्होंने जवाब ये दिया कि इनकी जो 200 किलोमीटर के फासले पे जो इनके रफ़ाइल उड़ रहे थे ना उनको शूट डाउन कर दिया। फिर उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जाकर इनको सूद के मारा, टपक टपक करती आवाज़ें आई। उसके बाद में साढ़े क्योस में जो है ना जो पाकिस्तान कह रहा था कि सबूत दो, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। पहलगाम का सबूत देना आपने एविडेंस प्रोवाइड करवाने हैं टू दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि ये आप लोगों ने करवाया, वो आपके पास नहीं है, इसलिए आपने जो है ना वो डोला डाला। आप लोगों ने इसलिए डोला डाला कि जी जो है ना ये पाकिस्तान ने हमारे पे हमला करवाया। बांग्लादेश जो सा है उसकी बलूचिस्तान में जो सा है आप लोग करते हैं फंडिंग BLA को, जो कि आम बच्चे जो से हैं
उनके ऊपर अटैक करती है BLA, जिसने पाकिस्तान के आम बच्चों को, आम शहरियों को, जिनको ये भी नहीं पता था कि बलूचिस्तान का मसला क्या है, जिनको ये नहीं पता था कि इंडिया क्या है, जिनको ये नहीं पता पाकिस्तान क्या है, उनको मार दिया BLA ने। और आप लोगों के जो मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, वो BLA के जो ऑपरेटर्स हैं उनको अपने टीवी लिंक पे बैठाते हैं, क्योंकि आपके इंटरनेशनल टीवी पे बैठा के उनसे डिस्कशन करते हैं। जाकर उनसे ये सवाल पूछो कि टेररिज्म को फंड कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है कि इंडिया कर रहा है, TTP को कौन फंड कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आप लोग कोविड ऑपरेशन करते हैं, कायराना ऑपरेशन करते हैं आप लोग, कनाडा में आप लोग करते हैं, अमेरिका में आप लोग करते हैं, UK में आप लोग करते हैं, इसलिए इंटरनेशनली आपसे कोई खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान में आप करते हैं, हर जगह पे आप ये कोविड ऑपरेशन करते हैं, सो कॉल्ड, लोगों को मावड़े अदालत कत्ल करते हैं आप लोग, इसलिए इंटरनेशनली इतना जलील हुए हैं आप। और याद रखना, हिस्ट्री पढ़ लेना कि जिसने भी पानी को रोकने की कोशिश की है ना, उसका हाल यही हुआ जो आप लोगों का भी हुआ है। बाकी दैट्स व्हाट फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।